नमस्कार, मैं हूं रमन मुंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और 11 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है ट्रेंडिंग न्यूज का। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधा नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, वो सारे दस्तावेज महानगर पालिका के जो भी स्कैन आर्काइव है उसमें सेव है। हमने सारे कागजात वहाँ से निकाले। कब टेम्पर किया गया, कैसे बदला गया, आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा, कोर्ट में मामला है। लेकिन सारे दस्तावेज हमने महानगर पालिका से सर्टिफाइड कॉपी निकाली, स्कूल से सर्टिफाइड कॉपी निकाली, और वो पुलिस कमिश्नर, डीजीपी और हमारे जो वकील हैं उनके जरिए न्यायालय में एफिडेविट द्वारे हमने रखा है। नवाबाई, एक प्रश्न असा उठतो की क्रांती रेडकरांनी जो दाखला ट्विट केलेला आहे तो दाखला कशा पद्धतीने तयार करण्यात आला, याच्यात महापालिका अधिकाऱ्यांचा काही सहभाग आहे का बोगस दाखला देण्यामध्ये? त्याच्यात बराचसा काही घोल आहे। आज त्याच्यावर मी भाष्य करत नाही, ते फर्जीवाडा एक व्यवस्थित प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन मी माहिती देणार आहे। आज एक दुसरा मुद्दा केलेला आहे अमरावती संदर्भातलं, भाजप आमदार त्यांच्या संदर्भातलं ते ट्विट आहे, त्याबद्दल ऑडिओ क्लिप देखील आहे। नाही, असं आहे की ते कुठेतरी म्हणजे ट्विटरवर एक क्लाउड डिस्कशन होते, त्याच्यात खोटा बोलत आहे। कुठल्या पद्धतीने भाजपची लोक खोटारडे आहे, त्या क्लाउड डिस्कशनमध्ये सगळं जे उपलब्ध झालेलं आहे त्याच्या आधारावर ते क्लाउड डिस्कशनची क्लिप आणि माझे मत त्याच्यात मी लिहिलेलं आहे। नवाबाई, परमवीर सिंग जे माजी पोलीस आयुक्त आहेत त्यांना फरार घोषित करण्यात आलेलं आहे आणि ते तक्रारदार आहेत आणि देशमुख यांच्या प्रकरणामध्ये। आता तक्रारदार जर फरार असेल तर या प्रकरणाची चौकशी व्हावी का? नाही, बघा, स्पष्टपणे आमचा मत आहे की अनिल देशमुख साहेबांना हे ज्या पद्धतीने वाजे आणि परमवीरनी या मुंबईमध्ये खंडणीचा धंदा सुरू केला होता किंवा एंटालिया समोर बम प्लांट करून जे काही घडून आणला। तो लगातार नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और खबर का रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र में एनआईए का छापा। नांदेड़ में एनआईए ने छापेमारी की। आंध्र प्रदेश के ड्रग्स सप्लायर की तलाश में छापेमारी। नांदेड़ में 1150 किलो गांजा मिला था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नांदेड़ में एनआईए ने छापेमारी की है। नांदेड़ जो कि 2 राज्यों के को जोड़ता है शहर, और यहां आंध्र प्रदेश के ड्रग सप्लायर की तलाश थी। यहां पर छापा पड़ा है। 1150 किलो गांजा पकड़ा गया है। ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र में एनआईए का छापा पड़ा है। नांदेड़ में एनआईए ने छापेमारी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नांदेड़ में एनआईए ने छापेमारी की। आंध्र प्रदेश के ड्रग सप्लायर की तलाश में ये छापेमारी की गई। सीमाएं जुड़ी हुई है नांदेड़ की। ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र में एनआईए का छापा पड़ा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नांदेड़ में एनआईए ने छापेमारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग में भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति के विषय पर भाषण दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में डिजिटल क्रांति की जड़ें मजबूत हुई। आज भारत के करीब 600 गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े हैं। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिजांगला वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत रहेंगे मौजूद। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह दौरे पर हैं। रिजांगला में वो युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। रिजांगला जो कि 1962 की लड़ाई में जाना जाता था शौर्य के लिए, जहां मेजर शैतान सिंह और उनके 120 अहीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी, चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ऐसी रिजांगला की भूमि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और वहां पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली मीटिंग। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान समेत मौजूद रहेंगे पार्टी के आला नेता।
जिन्ना पर यूपी में जुबानी जंग तेज। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले अखिलेश अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना और समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर जिन्नावादी पार्टी रख लें। चुनाव से पहले अखिलेश को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में हुए शामिल। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानून समेत कई बड़े मुद्दों पर हो सकती है जोरदार बहस। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर भड़के शरद पवार। कहा जेल में डालने की बीजेपी को चुकानी पड़ेगी कीमत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित। सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति होगी कुर्क। आंध्र प्रदेश विधानसभा का एक दिन का सत्र आज। 14 अध्यादेशों को कराया जाएगा पास। इंटरनेशनल कोर्ट के दबाव में झुका पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव कर सकेंगे अब इंटरनेशनल कोर्ट में अपील। पीडीपी का आरोप, महबूबा मुफ्ती को घर में किया गया नजरबंद। भाई तसद्दुक को ईडी का सम्मन। कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 5 आतंकी समेत मार गिराया टीआरएफ कमांडर सिकंदर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा 2 साल में आतंक मुक्त हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू पुलिस ने आतंकियों के 3 मददगारों पर की कार्रवाई। पुलिस ने सिधरा ब्रिज इलाके से 43 लाख रुपए के साथ दबोचा। नवजोत सिंह सिद्धू को आज करतारपुर साहिब जाने की नहीं मिली इजाजत। अब 20 नवंबर को जाएंगे करतारपुर साहिब। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज करतारपुर साहिब जाएंगे। सीएम चन्नी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ दरबार साहिब में टेकेंगे मत्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। जोखिम उठाकर पूंजी और रोजगार बढ़ाएं उद्योग। आयात निर्भरता घटाने पर दिया जोर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदूषण पर बोल सकते हैं गोपाल राय। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन। टीकरी बॉर्डर समेत कई जगह पुलिस कर रही है चेकिंग। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का दिखा असर। दिल्ली की तर्ज पर अब हरियाणा में भी लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। दमघोटू हवा के बीच नोएडा में स्मॉग टावर का केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया उद्घाटन। 1 किलोमीटर के दायरे में एयर क्वालिटी को करेंगे इंप्रूव। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने किया है विकसित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश की 50% आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। महिलाओं पर विवादित बोल को लेकर बुरे फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास। दिल्ली बीजेपी के नेता ने दर्ज कराई शिकायत। कर्नाटक के शिमोगा, मलनाड और हुबली में जबरदस्त बारिश। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई की अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई की अदालत ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। 30 दिन में अगर परमवीर सिंह ने जवाब नहीं दिया तो भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। और अगर एक बार भगोड़ा घोषित कर दिए गए तो उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। तो मुंबई की अदालत ने भगोड़ा घोषित करने के लिए रास्ता साफ कर दिया है परमवीर सिंह के लिए। परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का रास्ता हुआ साफ।
वसूली मामले में और अन्य कई मामलों में दर्ज है परमवीर सिंह के ऊपर। वसूली को लेकर उन पर आरोप लगे थे, मामले दर्ज हुए, तब से गायब है परमवीर सिंह। तो परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का रास्ता साफ हुआ है। 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो भगोड़ा घोषित किए जाएंगे परमवीर सिंह। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह फरार चल रहे हैं। उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी किसी भी जांच एजेंसी के पास नहीं है। सभी के हाथ खाली है। फिलहाल इस 100 करोड़ वसूली वाले मामले की चपेट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जाहिर है परमवीर के पास कई ऐसे राज हैं जो महाराष्ट्र के कई राजनेताओं की नींद खराब कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की सांठगांठ से फैली भ्रष्टाचार की आग धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। आगे इसकी चपेट में कमिश्नर रैंक के आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह के साथ कई सारे सीनियर पुलिस अधिकारी आने वाले हैं। नहीं, अभी वो जो उनके ऊपर गुना दाखिल है, ऑनरेबल ऑफेंस एक बार दाखिल हो गया और यदि प्रोसेस चालू हो गया तो इनका सस्पेंशन इनएविटेबल है, सस्पेंशन होता ही है। तो किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड करने की क्या प्रक्रिया रहती है? नहीं, सीनियर बोलो तो आईपीएस ऑफिसर के लिए और ऑल इंडिया सर्विस रूल्स है, उसके मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंशन कर सकती है, और लेकिन विद इन 45 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अप्रूवल लेना पड़ता है। राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहती है इसमें? नहीं, राज्य सरकार को एक्शन ले सकते हैं। मतलब राज्य सरकार आईपीएस अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले सकते एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या सस्पेंड करने से पहले पुलिस अधिकारी पर लगे रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी की जा सकती है क्या? और जांच तो किसी के भी ऊपर की जा सकती है। तो उनका सस्पेंशन करने से पहले वो जांच करना जरूरी है। सस्पेंशन के बहुत सारे कारण हैं, उसमें ये करप्शन का भी है, तो वो उसका कोई ज़रूरी नहीं है। यदि ऑफेंस रजिस्टर हो गया और उसमें प्राइमा फेसी थोड़ा भी एविडेंस आ गया तो सस्पेंशन हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार परमवीर सिंह और मुंबई पुलिस के एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को सस्पेंड करने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर चुकी है, जिनके खिलाफ वसूली मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुछ दिनों पहले इन दोनों अधिकारियों पर लगे आरोपों से जुड़ी तमाम जानकारियों पर आधारित रिपोर्ट डीजीपी ऑफिस की तरफ से महाराष्ट्र गृह विभाग को जमा करवाया जा चुका है, जिसके आधार पर ही परमवीर सिंह और उस डीसीपी अधिकारी के निलंबन का प्रोसेस शुरू किया गया है। दोनों ही शीर्ष स्तर के पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उनके निलंबन के प्रस्ताव पर सीएम की सहमति भी ली जाएगी। देखना होगा कि आगे केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। नहीं, एक बार एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर हो गया और जिसमें उसका अरेस्ट इनएविटेबल है, तो अरेस्ट के लिए उसको पहले ट्राई किया जाता है। नॉर्मल कोर्स में नहीं मिला तो उसके बाद में समन्स इशू किया जाता है। समन्स के ऊपर भी नहीं मिला, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना पुलिस वाले समझते हैं कि इतना एफर्ट करना चाहिए उतना बार समन्स इशू किया जाता है, रिजनेबल नंबर ऑफ समन्स। उस पर भी नहीं मिला तो फिर वारंट इशू किया जाता है। वारंट के ऊपर नहीं मिला तो नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाता है, और नॉन बेलेबल वारंट का एग्जीक्यूशन फिर उसके मकान के ऊपर वो चिपकाया जाता है। नहीं मिला तो उसका पंचनामा करके वो चिपकाया जाता है, और एक दो ये करने के बाद में भी नहीं वो अपेयर हुआ तो उसमें एक टाइम दिया होता है नोटिस में कि 15 दिन के अंदर तुम नहीं आए तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई। तो उसके बाद भी नहीं रिस्पांस मिला तो फिर कोर्ट में पुलिस जाती है और अंडर सेक्शन 83 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक कोर्ट को रिक्वेस्ट कर दी है कि ये नॉन अवेलेबल वारंट इशू करने के बाद भी नहीं मिला है, इसके लिए इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करके डिक्लेयर किया जाए, और वो प्रोसीजर चालू होता है। और एक बार कोर्ट ने आदेश दे दिया, प्रोक्लेम कर दिया, अब्सकॉर्डर करके डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा जो है एडजमेंट के पावरफुल। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे अपनी तरफ से राज्य के गृह विभाग को कुल 25 अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव दे चुके हैं, जिनमें परमवीर सिंह के साथ
4 डीसीपी रैंक के अधिकारी और कई एसीपी रैंक के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इन सारे पुलिस अधिकारियों के नाम उन 5 एफआईआर में दर्ज हैं जो अवैध वसूली वाले मामलों से संबंधित हैं। बाहर से ये मामला बेशक शांत दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदरूनी हलचल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि भ्रष्टाचार की गंगा बिना पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के साठगांठ के बह नहीं सकती। बावजूद इसके अगर गाज इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र पुलिस फोर्स से जुड़े अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर गिरेगी तो हलचल न हो, ये संभव ही नहीं। महाराष्ट्र के पुलिस विभाग के अंदर डीजीपी के निलंबन संबंधी फैसलों को लेकर अच्छा खासा विरोध है। हालांकि अभी कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं, लेकिन ये बात जरूर सामने रखी जा रही है कि सभी अधिकारियों के एक ही रंग में नहीं रंगा जा सकता है। इस पूरे मामले में उनकी भूमिका को सही तरीके से परखा जाना जरूरी है। इतने सारे पुलिस अधिकारियों के निलंबन संबंधी प्रस्ताव की गंभीर प्रतिक्रिया का अंदाजा गृह विभाग को जरूर है। इसलिए फिलहाल निलंबन की कार्रवाई को 25 की जगह सिर्फ 2 शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ शुरू किया गया है। परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाए गए थे। मई से वो लगातार छुट्टी पर है। अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ 3 नॉन बेलेबल वारंट जारी किए जा चुके हैं। उनके खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही सीनियर आईपीएस अधिकारी परमबीर के खिलाफ 2 विभागीय जांच भी जारी है। जिस तरह से और जिस तेजी के साथ एक के बाद एक भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों वाले एफआईआर परमबीर समेत मुंबई पुलिस के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं केस, ये महाराष्ट्र के सियासी अंदरखाने में उठे उस तूफान की तरफ इशारा कर रहा है जो हर हाल में बचे राजनेताओं को भ्रष्टाचार वाली आग से बचा लेना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और न्यूज इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।